हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। डायबिटीज इज ए गेटवे ऑफ डिजीज। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए इसे गेटवे ऑफ डिजीज कहा जाता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद डायबिटिक पेशेंट न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डाइजेस्टिव इश्यू के साथ साथ आर्थराइटिस के भी शिकार होते नजर आते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए वो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन का बहुत ख्याल रखते हैं। इसके बावजूद ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन तीनों चीजों के अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जिनका ख्याल अगर रखा जाए तो कभी भी उन्हें इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं इन तीन चीजों डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन के अलावा जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए उनकी बात करूंगी। पहला है स्ट्रेस या मानसिक स्थिति। हम अपने फिजिकल स्थिति का बहुत ख्याल रखते हैं, उसे न्यूट्रिशन देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति का ख्याल नहीं रखते हैं। जीवन है तो स्ट्रेस है, ये सही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर लाइफ है तभी तो स्ट्रेस है। इसलिए स्ट्रेस को इतना हावी ना होने दें कि वो हमारी लाइफ पर ही खतरा बन जाए। इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। रेगुलर मेडिटेशन करें, कहीं से सीख लें, या फिर अगर आप जानते हैं तो यूं भी रेगुलर मेडिटेशन करें। इसके साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने सारे कामों को सही समय पर करने की आदत डालें, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रेस आपके ब्लड शुगर लेवल को अप एंड डाउन करेगा, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज मेंटेन नहीं रहेगा। दूसरा है नींद। नींद का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। सारे डायबिटिक पेशेंट ने यह महसूस किया होगा कि जब लंबे समय तक उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, तो उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और वो कहते हैं ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से नींद नहीं आती, जबकि उल्टा है, नींद न आने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए नींद क्यों नहीं आ रही है, इस पर ध्यान दें। हो सकता है आप लेट नाइट खाना खाते हो, जिससे एसिडिटी की वजह से आपको नींद नहीं आती हो। आप लेट नाइट स्क्रीन टाइम रखते हो, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती हो, या फिर कोई स्ट्रेस आप पर हावी है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन आपको रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। यह नींद कोशिश करें रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको अच्छी नींद और गहरी नींद आए। आप दिन में 1 आध झपकियां ले सकते हैं, लेकिन कभी यह न करें कि रात के 7-8 घंटे की नींद को दिन में पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप अपने रात की नींद का बहुत ख्याल रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तीसरे में कुछ सीड्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं और कुछ हर्ब्स आते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को अप एंड डाउन होने से बचा सकते हैं। इनमें पहला है मेथी। मेथी को बहुत ही अच्छा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए माना जाता है। आप 1 चम्मच मेथी को रात में फुला दें और उसके पानी को सुबह पी लें, और इस मेथी को अंकुरित करके इसे सब्जियों में यूज कर लें। दूसरा है जामुन। जामुन में पोटेशियम, मैग्नीशियम पाए जाने के साथ साथ इसमें बहुत अच्छा डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो आपके पाचन को बेहतर रखता है। पाचन के बेहतर रहने से कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से पाचन होता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर आपके ब्लड में आता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर का स्पाइक होना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप जामुन का प्रयोग करेंगे तो आप इससे बच जाएंगे। जामुन, जिसे इंडियन ब्लैकबेरी भी कहा जाता है, एक बहुत ही फायदेमंद फल है। जब यह मौसम में मिलता है तब इसका फल खाएं, और जब यह नहीं मिलता है तो इसकी गुठलियों को सुखाकर उसके पाउडर बना लें और उसका 1-1 चम्मच लें। यह आपको बहुत ही फायदा करेगा। तीसरा है नीम। नीम की कोमल पत्तियां 4-5 आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। यह भी आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। चौथा है आंवला और हल्दी का जूस। आंवला और हल्दी का जूस एक रिसर्च बताती है कि आपके ब्लड शुगर को बहुत ही बेहतर मेंटेन रखता है, इसलिए इसका जूस आप जरूर लें। अगर जाड़े का मौसम है तो कच्चा हल्दी मिलता है, उसका थोड़ा सा जूस निकाल लें और आंवले का जूस निकाल लें और इसे लें। इसके साथ साथ करेला आता है। करेला जो होता है वो डायबिटीज के पेशेंट को बहुत पसंद नहीं आता है, लेकिन ये उनके लिए वरदान है। करेला ब्लड शुगर को मेंटेन करने के साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर और
डायबिटिक पेशेंट में जो अंदर में इन्फ्लेमेशन होता है, ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए अपने खाने में करेले को जरूर शामिल करें। कोशिश करें कि सप्ताह में 2-3 दिन करेले की सब्जियां खाएं, या फिर जैसे आपको पसंद हो वैसे खा सकते हैं। और चौथा जो है सो डाइट है। डाइट में सारे डायबिटिक पेशेंट जानते हैं कि उन्हें मीठा नहीं खाना है, मिठाइयाँ नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है और बहुत मीठे फल नहीं खाने, लेकिन उन्हें क्या खाना है इसके बारे में वो बहुत कम अवेयर होते हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आज बताना चाहूँगी कि एक डायबिटिक पेशेंट को अपने खाने में प्रोटीन का, विटामिन और मिनरल का और फाइबर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। प्रोटीन का बेहतर तरीके से अगर वो ख्याल रखेंगे तो उन्हें मसल लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि बाद में जाकर उनकी कमजोरी का कारण बनता है। इसके साथ साथ अगर वो फाइबर के इंटेक का ख्याल रखेंगे तो उनका पाचन बेहतर होगा और बाद में जाकर उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस और जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वह नहीं होगा, और वो फिर आर्थराइटिस में जो बदल जाता है वो भी नहीं होगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से पाचन आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। पाचन की समस्या आर्थराइटिस को जन्म देती है। और अगर मल्टीविटामिन और मिनरल का आप ख्याल रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर रहेगा और आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन लगने की समस्या बहुत होती है। तो इन 3 चीज़ों प्रोटीन, फाइबर और विटामिन और मिनरल का इंटेक किस तरह से अपने खाने में रखें इसकी बात करते हैं। आप तीनों जो मेन मील है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का, रात का डिनर जो है, उसमें आप प्रोटीन की मात्रा जरूर शामिल करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो अपने हर खाने में दाल, सोयाबीन या पनीर का इस्तेमाल जरूर करें। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज आपके तीनों खाने में शामिल जरूर होना चाहिए। और फाइबर के लिए आप सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले एक रीजनल और सीजनल कम मीठे फल का इस्तेमाल करें, जिनमें पपाया है, अमरूद है या फिर सेब है, इसका इस्तेमाल करें। दोपहर में सलाद ले सकते हैं खाने से पहले, और रात में खाने से पहले प्याज का सलाद लें तो ज़्यादा बेटर होता है। अंत में मैं रेगुलर चेकअप की बात करूंगी। एक डायबिटिक पेशेंट अपने ब्लड शुगर लेवल का तो चेक करवाते रहते हैं, लेकिन टोटल ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। उन्हें साल में 2 बार अपना चेकअप करवाना ही चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चलता रहे कि उनकी किडनी सेफ है, उनके हार्ट सेफ है, उनके लीवर सेफ है, उनकी आंखें सही है। इन सारी प्रॉब्लम से वो बच जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो उसका शुरुआत में ही इलाज हो जाएगा और बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। इस तरह एक डायबिटिक पेशेंट अगर अपने डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन के साथ साथ अपने सोने का, अपने स्ट्रेस का, कुछ हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, रेगुलर चेकअप कराएगा, तो कोई कारण नहीं है कि वह बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा और डायबिटिक होते हुए भी लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी एक स्वस्थ जिंदगी बिता पाएगा। कुछ बातों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।